नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IFA अराउंड द वर्ल्ड पर। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सऊदी अरब के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक की जानकारी देता हूँ। यदि आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम इस्फाक अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल IFA अराउंड द वर्ल्ड। हम यहाँ देश ही नहीं विदेश की महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि यदि आप उस देश में जाना चाहते हैं या जाने की इच्छा रखते हैं या आप उस देश में काम कर रहे हों या वहाँ रह रहे हों, तो शायद आपको कुछ जानकारी हासिल हो सके और आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब के बारे में बताएंगे कि यदि आपके ऊपर हुरूफ लगने के बाद आप अपने देश वापस किस तरीके से जा सकते हैं, इसके क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, देरी न करते हुए चलो हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यदि आप किसी कंपनी या कफील के यहाँ काम के लिए गए हुए हैं या आप वहाँ काम कर रहे हैं और आपके ऊपर हुरूफ लग जाए तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि हुरूफ क्या है। हुरूफ यह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है डिपोर्ट होना, यानी अब आपको उस कंट्री को छोड़ करके जाना होगा। इससे बचने के लिए आप कानूनी उपाय कर सकते हैं या कानून का सहारा ले सकते हैं, या आप अपनी कंपनी या कफील से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हुरूफ आपके कंपनी या कफील की रिक्वेस्ट पर अफसर पोर्टर के माध्यम से जवाजात के द्वारा लगाया जाता है। इसका मेन रीजन यह होता है कि आप जिस कंपनी या कफील के यहाँ वर्क वीजा पर आते हो तो आपकी जिम्मेदारी उस कंपनी या कफील की होती है आपको सही सलामत रखे और सही तरीके से एग्जिट लेकर आप अपने देश वापस जा सके। यदि आप उस कंपनी या कफील की बिना इजाज़त के आप कहीं चले जाते हैं या वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है, तो कहीं आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए जिससे उस कंपनी या कफील को परेशानी हो सकती है। इससे बचने के लिए कंपनी या कफील हुरूफ लगाने के लिए जवाजात से अपील करती है। उसका मतलब ये है कि आप कंपनी या कफील को बिना बताए कहीं भाग गए हैं, कंपनी या कफील के बहुत ढूंढने पर भी आप नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हुरूफ लगने के बाद पुलिस आपको ढूंढती है और यदि आप मिल जाए तो आपको डिटेंशन सेंटर में भेज देती है। डिटेंशन सेंटर का मतलब होता है पुलिस आपको पकड़ करके जेल भेज देती है। अब यदि आप अपने देश वापस जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको अपने एम्बेसी से संपर्क करना होगा। आपको अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा, जैसा कि ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर और फोटो ले जा करके वहाँ पास आपको उपस्थित होना पड़ेगा। यदि आपका पास ओरिजिनल पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके पास तो आपको एम्बेसी के डॉक्यूमेंटेशन एंड काउंसुलर सर्विस के काउंटर पर जाना होगा। वो आपको वेरीफाइड
करेगा कि आप जिस कंट्री के एम्बेसी में गए हैं आप उस कंट्री के नागरिक हैं। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक इमरजेंसी पासपोर्ट जो है जारी कर दिया जाएगा ताकि आप अपने देश में वापस जा सके। इसके लिए आपको हुरूफ की सारी प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा, यानी पहले आपको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, ठीक है, और डिटेंशन सेंटर में यानी जेल में तब तक रहना होगा जब तक हुरूफ की सारी कागजी और कानूनी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। यदि आप इन प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, यानी आप नहीं चाहते कि आपको डिपोर्टेशन किया जाए, ठीक है, तो आप एक वकील के सहारे से हुरूफ के खिलाफ कोर्ट में एक अपील दर्ज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर लगाया गया हुरूफ जो है सही नहीं है, ठीक है, या आप यह साबित कर दे कि आपके कंपनी या कफील आपके ऊपर जुल्म या ज्यादती करती है या आपको सैलरी टाइम से नहीं देती है, इन सब परेशानियों के कारण आप जो है अपने कंपनी या कफील को बिना बताए भाग गए, यदि आप ये साबित कर सकते हैं तब तो आपको कानूनी सलाह लेना चाहिए, अन्यथा हुरूफ की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। या तो आप खुद पुलिस के पास चले जाएं और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। इसके बाद आपको पुलिस जो है डिटेंशन सेंटर में भेजेगी, ठीक है, और आपको हुरूफ की प्रक्रिया से गुजरने के बाद, जिसमें कम से कम 15 से 3 महीने का समय लग सकता है, उसके अंदर में ही किसी किसी का काम बहुत जल्दी हो जाता है, किसी किसी का काम लेट होता है। ये प्रोसेस डिपेंड करता है कि आपकी कागजी कार्रवाई जो है कितनी तेजी से किया जा रहा है। जब आपका पूरा कागजी कार्रवाई हो जाता है, फिर आपको जो है यात्रा की तारीख तय होती है और आप चाहे तो अपना टिकट खुद से लेकर के जा सकते हैं या फिर आपका कंपनी या कफील यदि आपको टिकट प्रोवाइड करता है तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के थ्रू भी आप जा सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये होता है कि यदि आप इंडिया के हैं और आप रहने वाले यूपी के हैं तो पता चला कि आपको वो मुंबई वाली फ्लाइट में बैठा देंगे या फिर आपको ये बेंगलोर जाने वाली फ्लाइट में बैठा देंगे या कलकत्ता जाने वाली फ्लाइट में बैठा देंगे, क्योंकि उनको तो आपके देश में सिर्फ भेजने से मतलब रहेगा फिर उस टाइम। इन सब कंडीशन के लिए आपके पास यदि आपका खुद का टिकट हो तो बहुत अच्छा, आप अपने देश में आप जिस जगह पे जाना चाहते हैं उस जगह का टिकट लेकर के आसानी से जा सकते हैं। उसके लिए आपको जो है जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर्स के द्वारा आपकी जब जांच की जाएगी तो आपको वहां बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर जो है हुरूफ लगा है, ठीक है, और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको दिखाना होगा। उसके बाद यदि आपके पास टिकट खुद का है तो वह उसी फ्लाइट में भेजेंगे, नहीं तो आपको मालूम है कि भाई यदि आपके पास टिकट नहीं है तो यदि गवर्नमेंट अपने खर्चे से भेजेगी तो आपको इंडिया में किसी भी जगह पे भेज सकती है। और उसके बाद जब आपका डिपोर्टेशन हो जाता है और जब आप इंडिया पहुंचते हैं तो उसके बाद आपकी देश की सरकार आपके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, वो भी तब जब यदि आपने देश के बाहर कोई अपराध किया हो तो, नहीं तो हुरूफ जाने के बाद आपका जो है ट्रेवल जो है रेस्ट्रिक्शन हो जाता है फ्यूचर के लिए, ठीक है, मतलब भविष्य में आप जो है यात्रा के लिए प्रतिबंधित हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस कंट्री से आप डिपोर्ट किए गए हैं और उस देश पर क्या कानून उस देश के कानून पर निर्भर करता है।
तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या विचार है? अपना विचार जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो गैर मुल्की इन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं ताकि उनको ये जानकारी मिल सके और वो अपना जो है आगे का रास्ता निकाल सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आगे अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें एंड स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।